अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अस्का साकिब और आप देख रहे हैं एक ऐसी वीडियो जो आपको हैरान कर देने वाले हकायक से रोशनास कराएगी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी हस्ती के बारे में जिन्हें अल्लाह ताला ने बेशुमार मोअज़्ज़ात और हैरत अंगेज ताकतें अता फरमाई। वो नबी जिनके ताबिया ना सिर्फ इंसान बल्कि जिन्नात, परिंदे और हवाएं भी थीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी के अनोखे और नाकाबिले यकीन वाकयात की। आप जानेंगे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका सबा का तख्त कैसे पलक झपकते ही मंगवा लिया। वो कौन सी ताकतें थी जो जिन्नात और हवाओं को भी इनका ताबिया कर देती थी, और इनकी वफात एक ऐसा रात कैसे बनी जिसका इल्म किसी को महीनों तक ना हो सका। ये सब और बहुत कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की ये कहानी ना सिर्फ तारीखी हकायक पर मबनी है बल्कि ये आपको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकमत, ताकत और अल्लाह की निशानियां समझने में भी मदद देगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत अरसा पहले अल्लाह के एक नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। वो एक आदिल बादशाह और बेहतरीन नबी थे। इनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम सुलेमान रखा गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बचपन ही से निहायत ज़हीन और दाना थे। वो अपने वालिद के दरबार में बैठते, फैसले सुनते और इनके इल्म हासिल करते। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की और भी कई बेटे थे जो बादशाहत के उम्मीदवार बन सकते थे, मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बचपन से ही गैर मामूली जहानत के हामिल थे। वो अपने वालिद के दरबार में बैठते, फैसले सुनते और इनसे इल्म हासिल करते। एक दिन दो आदमी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास एक मुकदमा लेकर आए। इनमें से एक किसान था और एक दूसरा चरवाहा। किसान ने कहा, ये चरवाहा अपनी भेड़ें मेरी खेती में ले आया और सारी फसल तबाह कर दी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला दिया कि चरवाहे को अपनी भेड़ें किसान के हवाले कर देनी चाहिए, मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे वालिद एक और बेहतर फैसला हो सकता है। कुछ वक्त के लिए चरवाहा किसान की खेती संभाले और किसान चरवाहे की भेड़ों से फायदा उठाए। जब खेत वापस असल हालत में आ जाएगा तो दोनों को अपनी चीजें वापस कर दी जाएंगी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए और फैसला तब्दील कर दिया। इस तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दानाई सब पर वाजिया हो गई। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र ज्यादा हुई तो इनके बेटों के दरमियान बादशाहत के लिए कशमकश शुरू हो गई, लेकिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन मुकर्रर किया। कुरान में जिक्र है कि अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म और हिकमत से नवाजा था। शाद बारी ताला है, और हमने दाऊद को सुलेमान अता किया, वो बेहतरीन बंदा था, बेशक वो बहुत रजू करने वाला था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नसीहत की कि वो इंसाफ को अपनी हुकूमत का असूल बनाए और हमेशा अल्लाह की रहनुमाई पर अमल करें। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकमत का पहला मशहूर वाकया वो मुकदमा है जिसमें दो औरतें एक बच्चे की मां होने का दावा कर रही थीं। दोनों औरतें एक ही घर में रहती थीं और दोनों के यहाँ एक ही वक्त में बच्चे पैदा हुए, लेकिन एक औरत का बच्चा रात में मर गया और इसने दूसरी औरत के जिंदा बच्चे को अपना कहकर झगड़ा शुरू कर दिया। ये मामला हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आया। आपने गौर किया और फैसला किया कि बच्चे को दो टुकड़ों में करके दोनों को दे दिया जाए। ये सुनकर असली माँ फौरन चीख उठी और कहा, नहीं, बच्चे को कत्ल ना करें, इसे दूसरी औरत को दे दें। यही वो लम्हा था जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पहचान लिया कि असल माँ कौन है। उन्होंने फौरन बच्चा इसी औरत को देने का हुक्म दिया जो बच्चे को जिंदा रखना चाहती थी। ये वाकया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इब्तदाई जिंदगी में ही इनकी गैर मामूली दानाई और हिकमत को जाहिर करता है, और इसी वजह से वो अपने वालिद की वफात के बाद बनी इसराइल के बादशाह और नबी मुकर्रर हुए। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हैरत अंगेज ताकतें अता फरमाई, जिनमें शामिल थी जिन्नात और शयातीन पर हुकूमत, हवा को काबू में रखना, जानवरों, परिंदों और कीड़े मकोड़ों की जुबान समझना और धातों को नरम करने का इल्म। कुरान में वाज़िह तौर पर बयान किया गया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबिया मुख्तलिफ किस्म के जिन्नात और शयातीन थे जो इनके अहकामात पर अमल करते थे। फरमाया, और सुलेमान के लिए हवा को मसहर कर दिया जो सुबह की मंजिल एक महीने की राह और शाम की मंजिल भी एक महीने की राह तय करती थी, और हमने इसके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा बना दिया, और जिनों में से वो जो इसके सामने इसके रब के हुक्म से काम करते थे। यहाँ चंद अहम काम है जो जिन्नात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से अंजाम देते थे। महल और शानदार इमारतें तामीर करते, समंदर से कीमती मोती, मछलियां और खजाने निकालते, मैदान जंग में मदद करते, मुश्किल काम अंजाम देते जैसे वजनी पत्थर उठाना और धाते पिघलाना। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये मौजज़ा भी दिया था कि वो हवा को काबू में रख सकते थे। कुरान में बयान है कि इनकी सवारी हवा थी जो एक महीने का सफर चंद घंटों में मुकम्मल कर लेती थी।
परिंदों और जानवरों की जुबान भी समझते थे। ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की एक और मुनफरिद सलाहियत थी कि वो जानवरों और परिंदों से बातचीत कर सकते थे और इनकी जुबान समझ सकते थे। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी फौज का मुआयना किया तो उन्होंने देखा कि इनका मशहूर परिंदा हुदहुद गैर हाजिर है। सूरतुन निमल आयत नंबर 20 में इरशाद है, और इसने परिंदों की जमात का जायजा लिया तो कहा, मैं हुदहुद को क्यों नहीं देख रहा, क्या वो वाकई गैर हाजिर है। जब हुदहुद वापस आया तो इसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मलका सबा के मुल्क का हाल सुनाया। इसने बताया कि वहां की कौम सूरज की पूजा करती है और वहां एक ताकतवर मलका हुकूमत करती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फौरन हुदहुद को एक खत देकर मलका सबा के दरबार में भेजा ताकि इन्हें इस्लाम की दावत दे सकें। ये वाकया न सिर्फ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की परिंदों पर हुक्मरानी को जाहिर करता है बल्कि इनकी सियासी और सफारती तदब्बर की भी निशानदही करता है। कुरान और तारीखी रवायात के मुताबिक मलका सबा जनूबी अरब मौजूदा यमन की हुक्मरान थी। इसकी सल्तनत निहायत ताकतवर थी और वो अपनी कौम के साथ सूरज की पुरस्तिश करती थी। जैसा कि पहले मैंने बताया कि हुदहुद परिंदे ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मलका सबा की सल्तनत के बारे में खबर दी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फौरन मलका को एक खत भेजा। सूरह नमल आयत नंबर 30 और 31 में इरशाद बारी ताला है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुलेमान की जानिब से, मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो और मुस्लिम होकर मेरे पास हाजिर हो जाओ। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बादशाहों को खतूत लिखे थे जिनमें इन्हें इस्लाम कबूल करने की दावत दी गई थी, इसी तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी इसे इस्लाम कबूल करने की दावत बजरिया हद दी। मलका बल्कीस ने अपने वजीरों और मशीरों से मशवरा किया। कुछ वज़रा ने जंग की तजवीज दी लेकिन मलका ने कहा, अगर हम जंग करेंगे तो नुकसान होगा, बेहतर है कि हम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तोहफे भेजें और देखें कि वो क्या चाहते हैं। लिहाजा कीमती जवाहरात, सोने और तोहफ का काफिला हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार की तरफ रवाना हो गया। जब काफिला हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो आपने साफ कह दिया, मुझे तुम्हारे मालो दौलत की जरूरत नहीं बल्कि तुम्हें अल्लाह की तौहीद कबूल करनी होगी। अरशाद बारी ताला है, क्या तुम लोग माल से मुझे रिश्वत देना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हारे माल से कहीं ज्यादा बेहतर है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मालूम था कि मलका सबा जल्द ही इनके दरबार में हाजिर होगी। इससे पहले कि वो पहुंचे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने महफिल में पूछा, कौन है जो मलका सबा का तख्त मेरे पास ला सकता है? एक ताकतवर जिन खड़ा हुआ और कहा, मैं इसे आपके पास ले आऊंगा इससे पहले कि आप अपनी मजलिस से उठें। लेकिन वहां एक ऐसा शख्स भी था जिसके पास अल्लाह की खास किताब का इल्म था। इसने कहा, मैं पलक झपकने से पहले ही तख्त आपके पास हाजिर कर दूंगा। और जैसे ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा तो मलका सबा का तख्त इनके सामने रखा हुआ था। कुरान पाक सूरत नमल आयत नंबर 40 में इरशाद बारी ताला है, और जिसके पास किताब का इल्म था इसने कहा, मैं इसे आपके पास पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। इस तरह ये एक जबरदस्त मौजज़ा था, ये जो जाहिर करता था कि इल्म की ताकत जादू और जिन्नात से भी ज्यादा है। जब मलका सबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंची तो इसके लिए एक शीशे का महल तैयार किया गया था जिसकी जमीन नीचे से शफाफ थी और पानी बहता दिखाई दिया था। जब मलका ने इस महल को देखा तो इसने जमीन पर पानी समझकर अपनी कमीज ऊपर उठा ली ताकि पांव गीला ना हो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ये शीशा है, पानी नहीं। ये देखकर मलका सबा हैरान रह गई और फौरन कहा, बेशक मैंने गलती की थी, मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूँ। यहाँ पर मलका सबा ने शिर्क छोड़कर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दावत कबूल कर ली और अल्लाह पर ईमान ले आई। कुरान पाक में बयान है, इसने कहा, ए मेरे रब, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया और मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताबिया हो गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबिया जिन्नात और शयातीन न सिर्फ महलात और इमारतें बनाते बल्कि वो समुद्र की गहराइयों में जाकर खजाने और कीमती मोती भी निकाल कर लाते थे। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 82 में इरशाद बारी ताला है, और शैतानों को भी हमने इसके ताबिया कर दिया जो इसके लिए गोता लगाते और इसके सिवा दूसरे काम भी करते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में नाकाबिले यकीन तामीरात करवाई। इनके महलात में शफाफ शीशे के फर्श थे जो इस वक्त के इंसानी तामीरात के लिए नामुमकिन समझे जाते थे। यहूदी रवायात के मुताबिक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम में एक अजीमुल शान हैकल तामीर करवाई जो बाद में बैतुल मुकद्दस के नाम से जानी जाती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जादूगर और सरकश जिन्नात लोगों को गुमराह कर रहे थे। वो जादू के जरिए शैतानी ताकतें फैलाने की कोशिश करते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चाहते थे कि अल्लाह इन्हें ऐसी बादशाहत दे जो इतनी जबरदस्त हो कि कोई भी जादूगर, शैतान या जिन अल्लाह के दीन के खिलाफ ना जा सके। इसीलिए अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक अजीम दुआ के नतीजे में ऐसी सल्तनत दी जो ना पहले किसी के पास थी और ना बाद में किसी को दी गई।
कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, ए मेरे रब मुझे माफ फरमा और मुझे ऐसी बादशाहत अता कर जो मेरे बाद किसी को ना मिले, बेशक तू ही सब कुछ अता करने वाला है। अल्लाह ने ये दुआ कबूल की और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी हुकूमत दी जिसमें जिन्नात, इंसान, परिंदे और हवाएं सब इनके हुक्म पर चलते थे। यहाँ एक और दिलचस्प नुक्ता है, बनी इसराइल में कुछ लोग जादू के पीछे लग गए और उन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर भी जादूगर होने का इल्जाम लगा दिया। हालांकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हमेशा जादू की मुखालफत की थी। अल्लाह ने इन इल्जामात को रद्द किया और कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर फरमाया, और वो इस जादू के पीछे लग गए जिसे शैतान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद में पढ़ा करते थे। हालांकि सुलेमान ने कुफर नहीं किया था, बल्कि शैतानों ने कुफर किया जो लोगों को जादू सिखाते थे। ये आयत वाज़ा करती है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जादूगर नहीं थे, बल्कि शैतानों ने लोगों को जादू सिखाया था और उन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खिलाफ गलत बातें फैलाई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात और जन्नात के सबसे हैरानकुन राज। ये वाकया जन्नात के बारे में एक बहुत बड़ा इंकशाफ करता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत जन्नात के लिए एक राज बनी रही, क्योंकि वो समझते रहे कि वो जिंदा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने असा पर टेक लगाई इबादत कर रहे थे। इसी दौरान अल्लाह ताला ने इनकी रूह कब्ज कर ली, लेकिन इनका जिस्म वैसे ही खड़ा रहा। जिन्नात ने महीनों तक काम जारी रखा, क्योंकि वो समझते थे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इन्हें देख रहे हैं। आखिरकार दीमक ने इनकी छड़ी को खा लिया और जब वो नीचे गिरे तब जाकर जिन्नात को हकीकत मालूम हुई। कुरान में इस हैरानकुन वाक़े को यूं बयान किया गया, फिर जब हमने इन पर मौत का हुक्म जारी किया तो किसी ने इनकी मौत की खबर ना दी, सिवाय जमीन के कीड़े की जो इनके असा को खाता रहा। फिर जब वो गिरे तब जिन्नों को मालूम हुआ कि अगर वो गैब जानते तो इस जिल्लत के अजाब में ना रहते। ये वाक़या साबित करता है जिन्नात को गैब का इल्म नहीं था, वरना वो फौरन समझ जाते कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात हो चुकी है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सबसे ज्यादा ताकतवर बादशाह और नबी थे, लेकिन वो जालिम नहीं थे। जिन्नात, हवा, परिंदे और जानवर सब इनके ताबिया थे, लेकिन वो सब कुछ अल्लाह के हुक्म से था। इनकी वफात का वाक़या इस बात का सबूत है कि जिन्नात भी महदूद इल्म रखते हैं और वो अल्लाह के इल्म से बाहर कुछ नहीं जानते। अल्लाह ने दुनिया में हर नबी को अलग अलग मोज़े दिए ताकि लोग अल्लाह की कुदरत को पहचान सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को समुंदर फाड़ने और लाठी के मोज़ात दिए गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मुर्दों को जिंदा करने और बीमारों को शिफा देने की ताकत दी गई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान का मोज़ा दिया गया। इसी तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी बादशाहत और ताकत दी जो किसी और को नहीं मिली, ताकि लोग जान सके कि ये सब अल्लाह की अता है और हकीकी बादशाहत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत सिर्फ ताकत और मोज़ात की कहानी नहीं, बल्कि एक अजीम सबक है। असल बादशाहत अल्लाह की है, वही जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे इख्तियार अता करे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दी गई सल्तनत एक आजमाइश थी और उन्होंने इसे अदल, हिकमत और अल्लाह की रजा के मुताबिक इस्तेमाल किया। आज भी हम इनकी कहानी से सीख सकते हैं कि ताकत, इल्म और इख्तियार अल्लाह की अता है और इसका सही इस्तेमाल ही असल कामयाबी है। अगर आपको ये मालूमात दिलचस्प लगी तो वीडियो को लाइक करें और मजीद ऐसे हैरानकुन हकायक जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।